मैं बालक कुमार जेना, भूगोल विभाग, बहरागोड़ा महाविद्यालय बहरागोड़ा। मैं आज सेमेस्टर 3 CC 6 के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। टॉपिक ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न, अववाह तंत्र तथा प्रतिरूप के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। अववाह तंत्र तथा प्रतिरूप दीर्घ काल तक चलने वाले क्रमिक प्रक्रिया है, जिसके फलस्वरूप नदियों का वर्गीकरण किया गया है। अववाह तंत्र को मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। पहला कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम क्रमवर्ती अनुगामी नदियां, क्रमवर्ती अनुगामी नदियां, ठीक है। दूसरा में इनकंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। इनकंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम अक्रमवर्ती अनुगामी, अक्रमवर्ती या अनुवर्ती नदियां, ठीक है। इस तरह से सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम। कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानकारी देने वाले हैं। तो कहने का है ढाल के अनुरूप गमन करने वाली, ढाल के अनुरूप गमन करने वाली नदियों को अनुगामी नदियां कहते हैं, ठीक है। ढाल के अनुरूप गमन करने वाले नदियों को जो है अनुगामी नदियां कहते हैं। इन्हें नमन जलधारा भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है सहायक नदियों का विकास होता है, जो अनुगामी नदी से लगभग समकण पे मिलती है, ठीक है। जो कि अनुगामी नदियों पे समकण पे मिलती है। इन सहायक नदियों को पर्वतीय या उप अनुगामी नदियां भी कहलाते हैं, ठीक है। इस तरह से दूसरा जो है इन कंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम के बारे में जानेंगे। यहाँ कहा जा रहा है ऐसी नदियां जो भूमि के ढाल के अनुसार गमन नहीं करती है। इसमें क्या है, भूमि के ढाल के अनुसार गमन नहीं करती है, ठीक है। और जिनकी अववाह प्रणाली एवं भूगर्भिक संरचना से कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। इसे अनुवर्ती नदियां कहलाती है। इसे जो है यानी इनकंसीक्वेंट ड्रेनेज सिस्टम का 2 उप भागों में भी रखा गया है, यानी इसे 2 उप भागों में भी बांटा गया है। तो सबसे पहला जो है इसका पूर्ववर्ती यानी पूर्वगामी नदियां, पूर्ववर्ती या पूर्वगामी नदियां। तो पूर्ववर्ती या पूर्वगामी नदियां क्या होता है, यानी कहने का ऐसे में कि पूर्वी की ओर गमन करने वाले, ठीक है। यानी इस प्रणाली में अववाह प्रणाली पर, इस प्रणाली में अववाह प्रणाली पर संरचना या स्थल खंड के उत्थान का प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। इसके जो है इसमें नदी जो है अपने भाग में यानी अपने मार्ग में जो है, ठीक है, अपने मार्ग में पड़ने वाली उत्थान को काट कर जो है अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर बने रहते हैं, ठीक है। यानी कहने का है कि इसमें जो नदी अपने मार्ग में पड़ने वाली उत्थान को काट कर अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर जो है बने रहते हैं, ठीक है। उदाहरण स्वरूप सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है।
सिंधु, सतलुज तथा ब्रह्मपुत्र नदी आदि सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। दूसरा में जो है अध्यारोपित नदियां। अध्यारोपित नदियां किसी प्रदेश में ऊपर स्थित चट्टानों की संरचना, किसी प्रदेश में ऊपर स्थित चट्टानों की संरचना उसके नीचे स्थित चट्टानों की संरचना से भिन्न हो। ठीक है। ऊपर स्थित चट्टानों की जो संरचना है तथा उसके नीचे स्थित जो चट्टाने हैं उसकी जो संरचना है उसमें क्या होता है, कुछ भिन्न पाई जाती है, यानी भिन्न होता है। ठीक है। और भिन्न होकर इसका विकास होता है। ठीक है। उदाहरण स्वरूप सोन, चंबल तथा स्वर्णरेखा नदी आदि इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इस तरह से हम लोग देखें ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। यानी अववाह तंत्र के बारे में कुछ विशेष जानकारियां। आगे चलकर हम लोग देखेंगे ड्रेनेज पैटर्न यानी अववाह प्रतिरूप के बारे में। ठीक है। अगला कक्षा में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। धन्यवाद।